असरुद्दीन ओवैसी जी, अगर इतना ही तकलीफ है तो भारत छोड़िए और पाकिस्तान में जाइए। भारत में रहने की क्या जरूरत है? अगर आपके साथ में जायती हो रहा है तो आप पाकिस्तान चले जाइए, क्योंकि आप तो पाकिस्तान का ही सपोर्ट करते हैं ना असरुद्दीन ओवैसी जी। तो चिल्लाइए मत, पाकिस्तान सीधे जाइए, वहीं पे आपका रख रखाव हो जाएगा। टेंशन काहे लेते हैं भाई? आपके लिए पाकिस्तान ही मुल्क है, क्योंकि आप भारत का भला चाहते ही नहीं है, भारत को तोड़ना चाहते हैं। तो पाकिस्तान जाइए, क्योंकि तोड़ने के लिए पाकिस्तान है, भारत ने। असरुद्दीन ओवैसी आप जानते हैं तेलंगाना के हैं और कट्टरपंथी हैं। हमेशा से ऐसा ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि बवाल मच जाता है पूरे भारत में। इस बार भी ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि मीडिया में बने हुए हैं, सुर्खियों में बने हुए हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पे उन्हीं का चर्चा हो रहा है और उन्हीं की बात हो रही है। ऐसा स्टेटमेंट दे दिए असरुद्दीन ओवैसी दी। पता ना इनका मानसिकता क्या। ऐसे भी इनको कानून का बहुत ही बड़ा जानकार माना जाता है, इसलिए पुलिस इन पर धावा नहीं बोलती है, क्योंकि कानून को बखूबी जानते हैं कि कभी कभी अपना दायरा भूल जाते हैं। क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, सोच रखना चाहिए। लेकिन ये हमेशा से हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक बात बता दें आपको हम, कतई ये मुस्लिम के पक्षधर नहीं है। मुस्लिम भाइयों को बलगला करके वोट बैंक बनाते हैं, यानी मुस्लिम भाइयों के आड़ में अपना उल्लू सीधा करते हैं असरुद्दीन ओवैसी। इसलिए कांग्रेस कभी कभी बातों ही बातों में यह भी कहते हुए नजर आती है कि असरुद्दीन ओवैसी बीजेपी का दल्ला है, यानी चमचा है, यानी बीजेपी का एक लीडर है। यह कहते हुए नजर आती है कांग्रेस पार्टी। यह हमारा स्टेटमेंट नहीं है, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोग थे जो ऐसा कहते हैं। चलिए आपको बताएंगे कि कौन सा आखिर इन्होंने स्टेटमेंट दिया है जिसको लेकर पूरे भारत में भूचाल मचा हुआ है और हर एक प्लेटफॉर्म पे असरुद्दीन ओवैसी का ही बात किया जा रहा है। पूरे विस्तार के साथ में बताएंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। बात अहम है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सबसे पहले वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सबको जानना बेहद जरूरी है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। अब आइए शुरुआत करते हैं प्रथम बात से। पहली बात कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 22 जनवरी को। असरुद्दीन ओवैसी और इनके जितने भी पक्षधर हैं वो कतई नहीं चाहते थे कि असरुद्दीन ओवैसी की जो पक्षधर हैं कि भारत में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो, यानी राम मंदिर का उद्घाटन हो, कतई नहीं चाहते थे। देखिए, राम मंदिर छीन कर नहीं लिया गया है। राम मंदिर कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, जिसने साक्ष्य दिया, जिसके पक्ष में सबूत पेश हुए, जो सबूत पेश कर पाया उसके पक्ष में निर्णय आया। कोर्ट अपने बात पे कायम है। कोर्ट किसी के साथ में जायती नहीं किया है, ना इस सरकार किसी के साथ में जायती किया है। जो अपना सबूत पेश किया है उसको निर्णय मिला, यानी उसके पक्ष में निर्णय मिला है। तो इसमें रंजिश की कोई बात नहीं है। सरकार सबके साथ चल रही है। प्रूफ पेश कीजिएगा तब ना आपका जीत होगा। अब किसी के घर में चले जाइए आप, अगर वह घर छोड़ के इंसान कहीं गया हुआ है घूमने फिरने शहर वगैरह में, आप जाइए वहां पर ताला तोड़ दीजिए, घर में घुस के 10 दिन रहने लगिए। तो जब घर वाला आएगा तो अपना घर वो तलेगा ना भाई। तो आप वहां पर कहिएगा नहीं नहीं हमारा ही घर है। तो अगर आपका घर है तो आप उसका दस्तावेज दीजिएगा, जमीन के कागज दिखाइएगा, तब ना कोर्ट मानेगी। लेकिन जो बाहर घूमने गया है, अगर उसी का घर है, उसके पास कागज है, तो कोर्ट उसी के पक्ष बनाएगा भाई। वही हालात राम मंदिर के साथ में है। लेकिन सुनिए, असरुद्दीन ओवैसी जो है ना, इसे भड़का रहे हैं, तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। एक बात और बता दें, 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। 31 तारीख को काशी में जो ज्ञान वापी मस्जिद थी उसका निर्णय आ गया, वो हिंदू पक्ष में आ गया, हिंदुओं के पक्ष में आ गया। अब हिंदुओं के पक्ष में आने से और जल गए असरुद्दीन ओवैसी जी कि हम लोगों के जितना भी मस्जिद है वो हमसे छीना जा रहा है, हमारे साथ में जायती हो रहा है। तो देखिए भाई साहब, एक ही बात हम बार बार कहना चाहते हैं कि अगर हम घर छोड़ के कहीं गए हुए हैं और आकर आप 10 दिन रह जाइएगा तो आपका घर नहीं हो जाएगा। घर का सबूत पेश करना पड़ेगा, दस्तावेज दिखाना पड़ेगा भाई कोर्ट में। वही काम है। देखिए, ज्ञान वापी, कतई ज्ञान व्यापी नाम शब्द उर्दू में नहीं होता है भाई साहब। तो मस्जिद का तो नाम हो ही नहीं सकता है, मस्जिद हो ही नहीं सकता है। ज्ञान वापी हम लोगों की शब्द है, हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है, तो हम लोग के साथ में है। और दूसरी बात, वहां पे जो जांच हुई है, जांच में सबूत पेश हो चुका है।
जात में स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि कहाँ नंदी जी हैं, कहाँ शंकर जी है, कहाँ शिवलिंग है, यह स्पष्ट तौर पर दिख रहा है भाई। यह सारी सबूत 32 सबूत मिले हुए हैं ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के, जो कि कोर्ट में पेश हो चुका है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है उधर से एक भी सबूत पेश नहीं हो पाया है, उनके पक्ष में एक भी सबूत ही नहीं है। यानी बात क्लियर है भाई साहब कि वहां पे शिवलिंग था, शिव का मंदिर है, था और रहेगा। अगर आपके पास सबूत है तो आप पेश कीजिए। हिंदू पक्ष के पास में सबूत था, पेश हुआ, प्राप्ति हुई। मानते हैं आप बैठे हुए थे उस घर में जबरदस्ती कुंडली मार करके, लेकिन जब कागज पेश हो गया तो पुनः ले लिया गया। जो हमारा है वो हमने ले लिया, इसमें कौन सी बुराई बात है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी कुछ और कह रहे हैं, सुनिए इनका स्टेटमेंट, सुनिए क्या बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे। नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने, आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को, इनको कितना तकलीफ हो रहा है। भाई साहब अगर आपको तकलीफ है तो भारत छोड़िए, पाकिस्तान जाइए। भारत में रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लायक भारत नहीं ना है भाई। आप ही के कहना अनुसार जब आपके लायक भारत नहीं है तो आप भारत से बाहर जाइए, पाकिस्तान में जाइए, पता चल जाएगा असली औकात आपका। जब लाठी मार के भगाया गया था ना पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानियों का वैल्यू होता है, जो इंडिया के मुसलमान भाई है ना उनका वैल्यू नहीं करते हैं। जो पाकिस्तान हड़प कर रखा है ना कश्मीर को, वहां पर जाकर उन कश्मीरियों से पूछिए कि किस प्रकार उनके साथ में ज्यादती किया जाता है। समझ में आया ना असदुद्दीन ओवैसी साहब? लेकिन समाज को बांटने की कोशिश मत कीजिए। हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं, जिसका हक जो है वो ले रहे हैं। आपका जो हक है आप लीजिए, आपके पास जो साबुत है आप लीजिए, लेकिन हिंदू पक्ष के साथ में जो साबुत है वो हिंदू लेगा। यानी भाई पहले से आप अगर आके 2 दिन बैठ गए हैं तो आपका तो घर होगा नहीं। जिसका घर है, जिसका कागज है, उसी के पास जाएगा। ये है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो अपना स्टेटमेंट दिए। लेकिन एक और मौलवी साहब हैं जो कि डिबेट में क्या बोल रहे हैं, सुनिए। असली मुसलमान और ईमानदार मुसलमान होता है ना, कहता है ना मुसल्लम ईमान जिसका होता है वही मुसलमान होता है। तो सुनिए, यह भाई मुसलमान है, सुनिए। तो जिसका जो हक है दिखाई दे रहा है, पश्चिमी दीवार मंदिर की है, नंदी का गौर से सुनिए, मस्जिद की तरफ है। एएसआई की रिपोर्ट स्पष्ट कह रही है। तो जिसका जो हक है वो दे दीजिए, इसे कहते हैं को जिताइए। मुसल्लम ईमान। तो अपनी जिद को जिताइए। सुनते रहिए, इस्लाम हार जाएगा, मुसलमान जीत जाएगा। आपने सुना, ये भी मौलवी साहब है, लेकिन कितना करेक्ट बात किए हैं कि जिसका है उसे लेने दीजिए, इस्लाम को बदनाम मत कीजिए, मुस्लिम बन के मत लड़िए। किसी और के चीज को छीनना मुस्लिमों के लिए गलत है, उसे छीनिए नहीं। जिसका है उसे दे दीजिए, वही असली मुसलमान है। देखिए कितना अच्छा बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी में और इनमें कितना का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। एक बात बता दे, इनके जैसा अगर मौलवी भारत में रहे तब भारत का टुकड़ा कभी नहीं होगा। अगर पहले ये होते ना इनके जैसे मौलवी, तब भारत 2 टुकड़ों में नहीं बटा होता। लेकिन उस वक्त जिन्ना जैसे लोग थे जो भारत को 2 भागों में बांट दिए। ये है असली मौलवी, समझ गए ना। एक बात और बता दे आपको हम चलते चलते कि देखिए भाई साहब, जो महुआ मुफ्ती है उन्होंने एक लिस्ट तैयार करके योगी आदित्यनाथ को दिया था। डिबेट के अनुसार बोले थे, दिया था नहीं सॉरी, बताए थे कि ये चीज लेके दिखा दो। देखिए महुआ मुफ्ती को पता है कि ये सारी चीजें हिंदुओं का है जो कि मुगलों ने छीन लिया। तो एक बात जान लीजिए, क्लियर बात है कि जो मुगल छीन लिए थे ना, पुनः उस पर केस चलेगा। और सभी के सभी जो है हिंदुओं का, जो हिंदुओं का धर्म स्थल है, वहां पर फिर कन्वर्ट हो जाएगा। हम अपना ले रहे हैं खुद, तो क्या दिक्कत है भाई? हमारा है, हमारे पास आ रहा है। जो आपका है आप ही के पास रहेगा। हम छीनने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास साबुत है। तो आपके पास साबुत है तो आपका है, हमारे पास जो साबुत है वो हमारा है। राम मंदिर के साथ में वही हुआ, ज्ञानवापी मंदिर के साथ में भी वही हुआ। अभी मथुरा और पता ही है ताजमहल, जो कि तेजो महल के नाम से प्रचलित है। योगी आदित्यनाथ ने एक डिबेट में कहा था, वो भी आना तय है। बस आप सबूत रखे रहिए वहां पर पेश करने के लिए कि आपका है। हिंदू पक्ष अपना सबूत पेश करेगा कि यह हमारा है। अब जिसका होगा उसके पक्ष में निर्णय आएगा। बट इसमें ना हमारा दोष है ना आपका दोष है, किसी का दोष नहीं है। सबूत जो पेश करेगा उसके पक्ष में निर्णय आएगा। बट सारा काम कोर्ट पे छोड़िए,
कोर्ट पे भरोसा कीजिए, वहां से निर्णय आएगा, जिसके पक्ष में आएगा उसका बल्ले बल्ले। चलिए, हमारी बातों से आप लोग कहां तक सहमत है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।